हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम जो 10 क्वेश्चन है, पाँच पाँच के दो सेट है, वो क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के करेंगे। इसमें सेंटेंस को रीअरेंज करना है और उसके बाद में उनको रीअरेंज करके ये क्वेश्चन में ये बताना होता है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट पे है, सेकंड पे है। जो क्वेश्चन होता है वो बाकी आप जानते हो, इसलिए वो इंस्ट्रक्शन है, मैंने वो हटा ली है। सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। तो सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है। इसमें फ्रेंड्स पहले ही क्या है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है। पहले हम क्या करेंगे, इसके मीनिंग्स हैं उसको देखेंगे। जैसे कि हमने एरर डिटेक्शन में देखा था, इसके मीनिंग्स पहले करेंगे जल्दी जल्दी। उसके बाद में इसकी हिंदी करेंगे, एक एक सेंटेंस की। जो 6 सेंटेंसेज होते हैं उनको रीअरेंज करना, तो 6 की हम हिंदी करेंगे। उसके बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए फ्रेंड्स क्या करना होता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उससे आप यदि ढूंढ लेते हो तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो पहले हम इसके मीनिंग्स देखेंगे, हालांकि आसान ही है मीनिंग। तो इसमें है पहला फ्रेंड्स सेंटेंस है, द टेक्टिक्स ऑफ दीज चीट्स हैव कम डाउन ड्रेस्टिकली। टेक्टिक्स का मतलब रणनीति होता है फ्रेंड्स। टेक्टिक का मतलब है रणनीति, मतलब कोई योजनाबद्ध तरीका होता है, वो टेक्टिक कहलाती है। तो टेक्टिक्स ऑफ दीज चीट्स, चीट्स का मतलब होता है ठग होता है, चीट का मतलब चीटर होता है। तो चीट्स लिखा हुआ है सीधा ही, चीटर का मतलब है ठगने वाले। तो चीट्स हैव कम डाउन ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मतलब जैसे टमाटर के भाव में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट आई, तो ड्रास्टिकली इसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसके खिलाफ बोला। तो ड्रास्टिकली का मतलब है ज़बरदस्त तरीके से। तो इसकी हिंदी होगी सेंटेंस की, साथ में मीनिंग भी करें, साथ में हिंदी कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ मीनिंग नहीं है तो मीनिंग को अलग से कराने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। तो मीनिंग भी कर लेंगे एक एक सेंटेंस का, और साथ में सेंटेंस की हिंदी भी कर लेंगे। तो इसका मतलब है जो इन ठगों की जो टेक्टिक्स है, मतलब रणनीति है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसमें गिरावट आई है। मतलब जो उनकी रणनीति ठगने की थी उसमें हम इन दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरावट आई है। हैव कम डाउन, हैव कम डाउन आई है, मतलब आ चुकी है। हम चुका है बोल दो, जैसे वह बाजार जा चुका है बोलो आप, या वह बाजार गया है। मतलब गया और है बोलते हो ना, तो वो एक ही बात है। वह बाजार जा चुका है बोलिए या गया है बोलिए, एक ही बात है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट ही कहलाएगा वो। इसी प्रकार ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगी है कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, तो हैव और थर्ड फॉर्म है। तो इन ठगों की रणनीति में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरावट आई है। दूसरा है मोस्ट पीपल, इसके अंदर रियलाइज का मतलब पता है आपको, बी के अंदर, बी सेंटेंस में। इसमें कोई टफ तो है नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट पीपल हैव बाय नाउ रियलाइज दैट आर सो कॉल्ड मिरेकल्स आर इफेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। बहुत सारे ज़्यादातर जो लोग हैं अब तक वह जान चुके हैं या रियलाइज मतलब महसूस कर चुके हैं कि ये सो कॉल्ड जो मिरेकल्स होते हैं ना, वो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है इसका ही प्रभाव होता है। तो यही लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो लोग हैं अब तक जो है ये महसूस कर चुके हैं कि जो ये सो कॉल्ड मिरेकल होता है ना, जो तथा कथित मिरेकल मतलब जादू जो होते हैं, जिसको जो ठगने वाले काम में लेता है जादू, उसके बारे में कहा गया है। जो जादू होते हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पर का प्रभाव होता है, मतलब उनके वैज्ञानिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका ही प्रभाव होता है, उसके कारण ही होता है। मतलब कुछ जादू नहीं होते, वो साइंटिफिक ही होता है कुछ। तीसरा है सी थस सच अवाकनिक विल सर्टेनली रिड्यूस द अग्नि अग्नि ऑफ द कॉमन फॉक। कॉमन फॉक होता है आम जनता जो होती है, वो कॉमन फॉक कहलाती है। जैसे हम लोग हैं, आम लोग जो भी हैं वो कॉमन फॉक कहलाता है। एग्नी का मतलब होता है पीड़ा, दुख। कॉमन फॉक का मतलब फ्रेंड्स होता है, कॉमन फॉक का मतलब आम जनता जो होती है वो कॉमन फॉक कहलाती है, जिसे हम लोग हैं वो कॉमन फॉक है। एग्नि का मतलब होता है, एग्नि का मतलब होता है पीड़ा, दुख। तो थस मतलब इस प्रकार, तो तो थस मतलब इस प्रकार जो ये जागरूकता है, और निश्चित रूप से आम जनता की जो पीड़ा है उसको रिड्यूस करेगी, यानी कम करेगी।
awareness of scientific discovery and invention has led the common folk to get rid of superstitions। मतलब जो वैज्ञानिक खोज और जो आविष्कार हुए हैं उनकी जागरूकता के कारण जो आम जनता है उन्हें जो अंधविश्वास है उनसे छुटकारा पाने में मदद मिली है। मतलब जो साइंटिफिक डिस्कवरी जो ये और आविष्कार हुए हैं उसके कारण जो आम जनता है उनको अंधविश्वास से छुटकारा मिला है। Therefore, they are trying to find out other ways and means to accomplish their selfish motive। Therefore का मतलब इसलिए होता है, इसलिए वे जो है वे दूसरे तरीक़ों से और दूसरे प्रकारों से अपने जो सेल्फी मोटिव्स है मतलब जो स्वार्थपूर्ण जो उद्देश्य है उसको पूरा करने का जो कोशिश कर रहे हैं। अब दे किसके लिए आया है? उन ठगों के लिए आया है, तो चीटर्स के लिए आया है दे। तो देयरफॉर दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अदर वेज मतलब दूसरे तरीके एंड मीन्स साधन, वो दूसरे तरीके खोज रहे हैं और साधन खोज रहे हैं किसके लिए? अपने सेल्फिश मोटिव्स को एकम्प्लिश करने के लिए, मतलब अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए। मतलब लोगों में जब जागरूकता आ गई तो वो जो ठग लोग हैं वो दूसरे तरीके अपना रहे हैं अपने स्वार्थपूर्ण रवैये को पूरा करने के लिए। हैव ऑल्सो रियलाइज्ड हाउ कनिंग पीपल हैड बीन चीटिंग देम। उन्होंने यह भी रियलाइज किया है कि जो चालाक लोग हैं वो कैसे उन्हें ठग रहे थे। अब किन्होंने रियलाइज किया है? एफ के अंदर दे दिया हुआ आगे वाला, वो किसके लिए है? वो लोगों के लिए, आम जनता के लिए, क्योंकि उन्होंने तो रियलाइज किया है कि ठगों कितने लोग हैं, वो कितने समय से उनको ठग रहे थे, ये रियलाइज किया है। तो दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड हाउ कनिंग पीपल, मतलब हाउ कनिंग पीपल, हाउ ने कैसे, कनिंग पीपल चालाक लोग जो है हैड बीन चीटिंग देम, वो उनको ठग रहे थे। अब हेड के साथ में बीन क्यों लगाया फ्रेंड्स? बहुत लंबे समय से काम हो रहा है ना, तो बीन लगता है। जैसे वह कई दिनों से पार्क जा रही थी, तो ये लंबे समय से काम हो रहा है, रात है रही थी तो है ही, सांस में लंबे समय से हो रहा है काम, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। मतलब कोई काम लंबे समय से लगातार चल रहा हो, जैसे हालांकि इसमें समय नहीं दिए गए लेकिन ऐसा माना जाएगा कि ये लंबे समय से ये काम हो रहा है, तो इसलिए हैड बीन लगा हुआ है। तो वाकई में सेंटेंस में यदि टाइम दिया हो या नहीं दिया हो, ऐसा आपको महसूस हो कि ये लंबे समय से काम हो रहा है, तो आपको हैड बीन लगाना है। इसके बाद में अब अगला काम है, हिंदी भी हो गई मीनिंग भी हो गई। अब फ्रेंड्स अगला काम है अपना, इसमें सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस है वो ढूंढना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कभी भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपके आए तो आप पहले फर्स्ट सेंटेंस जो है वो खोज लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो पहला इसमें दिया गया है द टैक्टिक्स दिया गया है, तो ये हो सकता है फर्स्ट, द टैक्टिक्स ऑफ दीज चीट्स हैव कम डाउन ड्रास्टिकली। ये नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, जो ए है वो इस रीअरेंजमेंट का पहला सेंटेंस हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसकी हिंदी है कि इन ठगों की जो चालाकियाँ हैं वो, इन ठगों की जो रणनीति है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नीचे आई है। इन ठगों के मतलब, इसका मतलब दीज चीट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, इसलिए ये पहला सेंटेंस नहीं होगा। क्योंकि इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, इसकी हिंदी आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। ये बता रहे हैं कि इन ठगों की जो रणनीति है वो ज़बरदस्त तरीके से कम डाउन हुई है, तो इसका मतलब इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, इसलिए ये पहला सेंटेंस नहीं है। अगला है मोस्ट पीपल हैव बाय नाउ रियलाइज, बहुत सारे ज़्यादातर लोग अब समझ चुके हैं कि ये जो सो कॉल्ड मिरेकल होते हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। ज़्यादातर लोग समझ चुके हैं, ये सीधा ये नहीं आएगा कि सो कॉल्ड मिरेकल हो, इसका मतलब है इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, तो ये भी नहीं आएगा। सी में है थस, थस का मतलब इस प्रकार होता है, तो इस प्रकार कब कहा जाए? जब आगे कुछ बात बोली जाए उसके बाद में इस प्रकार बोला जाएगा। तो THUS थस का मतलब इस प्रकार होता है, तो इस प्रकार
ये शुरू में नहीं बोला जाएगा, तो ये फर्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स ये भी नहीं हो सकता सी वाला। इसके अलावा डी है अवेयरनेस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हैज लेड द कॉमन फोक टू गेट रीड ऑफ सुपरस्टिशंस। जो वैज्ञानिक खोजें हैं और आविष्कार हैं, उन्होंने जो आम जनता है उनको जो सुपरस्टिशंस हैं मतलब अंधविश्वास है उनको उससे छुटकारा पाने के लिए अवेयरनेस जगाई है। हाँ, ये पहला सेंटेंस ये डी वाला हो सकता है। आगे भी देख सकते हैं तो ई है, डी है, जो डी लिखा हुआ है वो पहला सेंटेंस हो सकता है, लेकिन आप ई को भी देख लीजिए और बाद में एफ को भी देख लीजिए। ई है देयर फॉर, तो जिसमें देयर फॉर आगे 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 इसका मतलब है देयर फॉर करना इसलिए होता है, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं सकता, तो ये ई भी नहीं होगा। और एफ देख लीजिए, दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड, उन्होंने यह महसूस भी कर लिया है या वह महसूस ये कर चुके हैं। अब दे आया है, दे का मतलब किसी के लिए बात पहले हो रही है, जब भी हम दे आया इधर, तो इसका मतलब है ये दे किसी के लिए आया है जिसके बारे में पहली बात हो चुकी है, तो ये एफ वाला जो है फ्रेंड्स वो भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। अब हमने पहला सेंटेंस खोज लिया, वो है डी, तो बनेगा ऐसे कि डी पहला है, तो दोबारा पढ़िए इसे, अवेयरनेस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हैड लेड द कॉमन folk टू गेट रीड ऑफ सुपरस्टिशंस। जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है और इन्वेंशन है ना, उन्होंने आम जनता है उनको जो सुपरस्टिशंस हैं उनसे छुटकारा पाने में अवेयरनेस जगाई है या मदद की है। उसके बाद में आगे क्या होगा, आगे है दूसरा कौन सा सेंटेंस होगा जिससे ये सही बन जाए। तो जनता की बात हो रही है फ्रेंड्स, मतलब जनता को जागरूकता दिलाई है कॉमन फोक को, तो इसमें और कहाँ लिखा हुआ है जनता के बारे में, तो बी में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। बी में लिखा हुआ है मोस्ट पीपल हैव बाय नाउ रियलाइज दैट द सो कॉल्ड मिरेकल्स आर इफेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो पहले ये बताया था कि जो आविष्कार है उनके कारण सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास है उनसे छुटकारा पाने में मदद मिली है। और बी में बताया गया है फ्रेंड्स कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो अब जान चुके हैं कि ये जो मिरेकल होते हैं सो कॉल्ड वो वैज्ञानिक प्रिंसिपल का ही प्रभाव होता है। तो ये डी के बाद में आएगा फ्रेंड्स बी। बी के बाद में फ्रेंड्स आएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, बी के बाद में आएगा, अब आप पढ़ के देख सकते हो। पहले ये बात हुई, दूसरी बात हुई, दूसरी जो सेंटेंस है वो बी है। बी के बाद में बी के अगला कौन सा हो सकता है, मोस्ट पीपल हैव, मतलब बहुत सारे लोगों ने अब ये रियलाइज कर लिया है कि जो मिरेकल होते हैं, जो जादू होते हैं सो कॉल्ड, जिसको जादू बोलते हैं, मिरेकल्स बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं, जो चमत्कार होते हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल का ही प्रभाव होता है। इसके बाद में आप पढ़ के देख सकते हैं कि ये ए वाला हो सकता है क्या तीसरे नंबर पे, द टेक्टिक ऑफ जी चीट्स हैव कम डाउन ड्रेस्टिकली। आप देख सकते हैं कि तीसरा भी नहीं होगा। इसके बाद में इसका ना सेट होगा एफ वाला सेट होगा, दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड हाउ कनिंग पीपल हैव बीन चीटिंग देम। वे यह भी महसूस कर चुके हैं कि जो चालाक लोग हैं वो उन्हें कैसे ठग रहे हैं। दे हैव ऑल्सो रियलाइज, मतलब एक में रियलाइज हुआ था बी में, इसके बाद में ये वे यह भी महसूस कर चुके हैं। तो पहले भी महसूस करने की बात आई फ्रेंड्स बी में, और अब अगले जो है रियलाइज करने की बात किस में, एफ में। तो बी के बाद में फ्रेंड्स एफ होगा, क्योंकि आल्सो लिखा हुआ है भी, तो ऑल्सो का यूज कब करते हैं, जब सेकंड बार कोई बात को दोबारा करते हैं। तो रियलाइज को बी में भी बोला गया है और एफ में भी बोला गया है, तो एफ वाला बाद में आएगा, तो एफ आएगा तीसरे नंबर पे। तो डी बी एफ। इसके बाद में अगला है एफ के आधार पे आगे कौन सा हो सकता है, दे हैव ऑल्सो रियलाइज हाउ कनिंग पीपल हैड बीन चीटिंग देम। तो उन्होंने ये भी महसूस किया है कि जो ठग लोग हैं वो उन्हें कैसे चीट कर रहे हैं। इसके बाद में अगला है कौन सा हो सकता है, बी हो गया सी, थस सच अवाकनिंग, ये सी नहीं हो सकता। अगला द टेक्टिक्स ऑफ दी चीट्स हैव कम डाउन ड्रेस्टिकली। अब ए भी ये इसके संबंध में दिया गया चीटर से संबंधित, जिसके बारे में एफ में बात हो चुकी है कनिंग पीपल के बारे में। तो ए में जो दिया गया है वो चौथे नंबर पे आया, द टेक्टिक्स ऑफ दी चीट्स हैव कम डाउन ड्रेस्टिकली। जो इन ठगों की जो चालाकियाँ हैं
ये रणनीति है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नीचे आई है। इसके बाद में आएगा फ्रेंड्स, तो इसके बाद में क्या बच गया, थस सच अवाकनिंग विल सर्टेनली रिड्यूस द अग्नि ऑफ द कॉमन फॉक, ये बच गया। और एक ई बच गया, देयरफॉर दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अदर वेज एंड मीन्स टू एकम्प्लिश देयर सेल्फिश मोटिव। तो आप देखिए कौन सा आएगा। चौथा वाक्य था, चौथा जो सेंटेंस था वो ए वाला था कि इन ठगों की जो रणनीति है उनमें बहुत ही भारी मात्रा में गिरावट आई है। उसके बाद में क्या हो सकता है, उसके बाद में ई वाला सेट होगा, क्योंकि ई में ये बताया गया है फ्रेंड्स कि इसलिए वो जो है वो ठग जो है वो अपने स्वार्थपूर्ण रवैये को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से साधन और तरीके अपना रहे हैं। क्योंकि उनके ठगों के जो रणनीति में जो है वो भारी मात्रा में कमी आई है, तो वो क्या करेंगे, ई वाले करेंगे, इसलिए वो अलग अलग साधन अपना रहे हैं। तो ई वाला होगा 5वें नंबर पे। और उसके बाद में लास्ट होगा सी, क्योंकि सी बचा है थस। इस प्रकार सी में सी की हिंदी है। इस प्रकार जो अवाकनिंग है यानी जागरूकता है वो निश्चित रूप से कॉमन फॉक की एग्नि मतलब पीड़ा को कम करेगी, रिड्यूस करेगी, ये सी हो गया। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स इसका रीअरेंज करोगे तो आप कैसे होगा, डी बी एफ ए ई और सी, डी बी एफ ए ई सी, ये इसका रीअरेंज हो गया। तो ये सेंटेंस रीअरेंज बिल्कुल आसान है यदि आप पहला जो सेंटेंस है वो जान जाएंगे तो फ्रेंड्स इस प्रकार के जो आपके सामने दिए गए हैं रीअरेंजमेंट, इस प्रकार के भी रीअरेंजमेंट आते हैं जिसमें 4 सेंटेंस जो है आपको ऑब्लिक कर करके दिए गए होते हैं, उनको रीअरेंज करना होता है। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है आपके सामने जो दिए गए हैं, ये मीनिंगफुल जो सेंटेंस है वो नहीं बनाते हैं। ये जो सेंटेंस है वो सारे आगे पीछे ABCD जो दिए गए हैं वो सारे पैरा जंबल है, और आपको जो ऑप्शन है वहाँ से उठा के ये देख सकते हो आप कि ये रीअरेंज होता है या नहीं। आप सीधा ऑप्शन भी देख सकते हैं कि देखिए ए ऑप्शन जो दिया गया ACBD हो सकता है। ए कौन सा है, द क्लास टू राइट एन के बने फॉर ए होमवर्क। यदि हम ऑप्शन ए उठाएं तो कैसे बनेगा, द क्लास टू राइट एन फॉर ए होमवर्क। तो ए जो ऑप्शन है वो गलत है, वो रॉन्ग इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स राइट के बाद में एन आया है, एन के बाद में कोई वोवल वाला जो वर्ड है वो आना ज़रूरी है। तो यदि हम ए ऑप्शन को सही मानेंगे तो वो गलत हो जाएगा, एन के बाद में तो वोवल वाला आएगा, एन के बाद में इसमें फॉर आ रहा है, तो इसलिए ए भी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखें, सीधा ऑप्शन से देख सकते हैं। बी ऑप्शन देखें CBAD लिखा हुआ है, तो CBAD का मतलब है सी फॉर ए होमवर्क असाइनमेंट, फॉर ए होमवर्क असाइनमेंट आवर टीचर मिस्टर जॉन्स वांट्स द क्लास टू राइट एन ऐसे ऑन इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो ये बिल्कुल सही बन गया। तो इसमें बी जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स वो सही हो रहा है। इसका मतलब है ये जो बी ऑप्शन है CBAD, ये जो ऑप्शन है वो सही बन रहा है, क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस ये ऑप्शन बी वाला उठाते ही बन जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा इसकी हिंदी होगी, मिस्टर जॉन्स जो है वो ये चाहता है कि जो क्लास है वो एंडेंजर्ड स्पेसीज है, जो खतरे में है जातियाँ स्पीसीज है, तो उसके ऊपर एक निबंध लिखे। ये उनको होमवर्क के लिए ये चाहता है, वो मिस्टर जॉन्स ये चाहते हैं। तो ये बी जो ऑप्शन है ये इसमें आंसर सही है। इसके बाद में फिर वापस वैसे ही करना है फ्रेंड्स, ऑप्शन उठाने हैं। ऑप्शन में पहले ये हिंदी देख लीजिए, वाट डूरिंग द विंटर मंथ्स टर्निंग द थर्मोमीटर अप विल रूम टू इंटेंसिफाई मतलब गर्मी पैदा करना, इंटेंसिफाई करना, प्रोवाइडिंग कोज द हीट इन द, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सारा ये थर्मोमीटर के बारे में लिखा है कि थर्मोमीटर को यदि हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो रूम को गर्म करेगा और गर्मी देगा रूम के अंदर विंटर मंथ में, मतलब सर्दियों के दिनों में। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वापस वही करेंगे कि ए ऑप्शन उठाएंगे। तो CBAD लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सी मतलब रूम टू इंटेंसिफाई। अब आप देख लिए यदि ए ऑप्शन सही माने
तो सीधा क्या बोलना पड़ेगा, रूम। सी है पहले, तो सी वाला ये सेंटेंस बोलता है तो वो मीनिंगफुल बनता है कि देख लीजिए, रूम टू इंटेंसिफाई। तो ये बना नहीं, क्योंकि शुरू में ही रूम आ गए, रूम टू इंटेंसिफाई, तो ये कोई मीनिंग नहीं बना। तो ये ए वाला ऑप्शन गलत है, मतलब ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है बी में, BDCA में देख लीजिए क्या है, टर्निंग द थर्मोमीटर अप। यदि BDCA के अनुसार हम इन सेंटेंस को रीअरेंज करें तो देखते हैं मीनिंगफुल बनता है क्या। तो BDCA है, टर्निंग द थर्मोमीटर अप विल cause the heat in the room to intensify providing warmth during the winter months। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बन गया। तो ये जो बी ऑप्शन है BDCA, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इससे मीनिंगफुल जो पूरा सेंटेंस है वो बनता है। मीनिंगफुल क्या बनता है कि BDCA के अनुसार आप बनाओगे तो टर्निंग द थर्मोमीटर अप, यदि आप थर्मोमीटर को ज़्यादा बढ़ाओगे तो विल कोज द हीट इन द रूम टू इंटेंसिफाई, इसके कारण जो रूम के अंदर है वो गर्मी जो है बढ़ेगी। प्रोवाइडिंग वार्मथ ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जो आपके सर्दी के दिनों में आपको गर्मी प्रदान करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो ये जो बी ऑप्शन है वो राइट है। तो ऐसी इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं फ्रेंड्स, इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो है ऑप्शन है वो उठा के देख सकते हो, और दूसरे उस तरह के रीअरेंज आते हैं तो आपको पहला जो सेंटेंस है वो ढूंढना पड़ेगा, उससे आप आगे बढ़ते जाओगे। अगला है द वार्निंग ऑन द कोज एडल्ट। एडलेड का मतलब होता है फ्रेंड, एडलेड थिंकिंग का मतलब कन्फ्यूज्ड। तो कन्फ्यूज होती है जिसकी थिंकिंग वो एडलेड कहलाती है। तो एडलेड थिंकिंग मशीनरी बिकॉज द मेडिकेशन कैन पाइल बॉटल सेज द यूजर शुड अवॉइड हैवी। ये सारा दिया गया है। इसके बाद में ऑप्शन वही उठाना है DBAC। तो DBAC सही है क्या, ये देखना पड़ेगा। DBAC पहले देख लेता है DBAC सही है क्या। तो पिल बॉटल सेज द यूजर शुड अवॉइड हैवी, हैवी के बाद में कोज एडल्ट थिंकिंग। देखिए जो पिल बोतल होती है वो दवा की जो टेबलेट्स की बोतल होती है। पिल बॉटल सेज द यूजर, पिल बॉटल हमेशा यूजर को ये कहती है कि हैवी क्या लेने से बचना चाहिए। तो यदि हम ऑप्शन ए देखें तो DB, हैवी के बाद में हमें बोलना है कोज, हैवी कोज एडल्ट थिंकिंग। तो ये ऑप्शन गलत हो देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हैवी के बाद में कुछ ऐसा नाउन आना चाहिए, तो ये हैवी के बाद में कोज आ रहा है। यदि हम ऑप्शन ए के अनुसार चले तो ये गलत है। इसका है CDAB, ये बी ऑप्शन दूसरा जो ऑप्शन है आंसर है वो देखते हैं, वो उठा के देखते हैं सही है क्या। CDAB, सी का मतलब है मशीनरी बिकॉज द मेडिकेशन कैन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि मशीनरी बिकॉज द मेडिकेशन कैन ये यहाँ से शुरू करा मशीनरी से, और ये कोई इसका मीनिंगफुल मतलब भी नहीं निकल रहा है। तो CDAB भी नहीं होगा। इसके बाद में BACD का में क्या लिखा हुआ है, BACD में कोज एडल्ट थिंकिंग, ये भी रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि कोज लिखा हुआ है। कोज का मतलब कारण होता है, किसके कारण, यदि कुछ आगे सेंटेंस होता तो हम कहते कि इसके कारण। तो ये यदि ऑप्शन सी उठाए तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन क्या है, डी में लिखा हुआ है ADCB। तो ये देख लीजिए ये क्या है, और हो सकता है नो अरेंजमेंट भी हो, लेकिन इसमें नो अरेंजमेंट की बात नहीं लग रही है। तो ये डी ऑप्शन देखते हैं, ADCB है। तो ADCB भी लिखा हुआ है। ADCB के अनुसार यदि सेंटेंस को रीअरेंज करें तो ऐसे बोलेंगे द वार्निंग ऑन द पिल बॉटल सेज द यूजर शुड अवॉइड हैवी मशीनरी बिकॉज द मेडिकेशन कैन कोज एडल्ट थिंकिंग। तो ये बिल्कुल सही सेट हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और इसका हिंदी मतलब है जो पिल बॉटल होती है, पिल बॉटल का मतलब होता है फ्रेंड्स जो टेबलेट की दवा की बोतल होती है, वो यूजर को हमेशा कहती है कि जो हैवी है वो हैवी मतलब भारी मात्रा में इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है एडल्ट थिंकिंग की जो है वो समस्या हो सकती है। एडल्ट थिंकिंग का मतलब है थिंकिंग कंफ्यूज हो जाना, मतलब जो दिमाग है वो एक तरह से कंफ्यूज फेल हो जाना, क्लियर सोच नहीं पाना, एडलेड कहलाता है।
तो मतलब हमेशा दवा की जो बोतल है वो यही कहती है कि यदि आप भारी मात्रा में दवा लोगे तो आपको एडलेट थिंकिंग हो जाएगी, आपके कंफ्यूज्ड माइंड हो जाएगा, आपके जो माइंड है वो सोचने की क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहने का ये मतलब है, तो ये डी ऑप्शन सही है। इसके अलावा ये अगला दिया है, एलिफेंट्स हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज स्पेशली इन मोड्स ऑफ ट्रेवल वर लिमिटेड द डेज गोन बाई वेन द, ये सारा लिखा हुआ है। इसकी हिंदी माने बताएंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है ABDC में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एलिफेंट्स हैव ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज स्पेशली इन द डेज गोन बाई व्हेन द मोड्स ऑफ ट्रेवल वर लिमिटेड। ये मेरे को सही लग रहा है, ए ऑप्शन सही लग रहा है। ए ऑप्शन के अनुसार क्या है, एलिफेंट्स हैव ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज स्पेशली इन द डेज गोन बाई व्हेन द मोड्स ऑफ ट्रेवल वर लिमिटेड। ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो ए ऑप्शन ही सही है फ्रेंड्स। इसमें लिखा है जो हाथी जो है उनको भी कम्युनिकेशन पर्पजेज के लिए मतलब आने जाने के साधन के रूप में लिया जाता था, जब हालांकि वो दिन चले गए जबकि ट्रेवल के साधन है वो कम होते थे, मतलब आने जाने के साधन कम होते थे, तो हाथियों को भी इस काम में लिया जाता था। तो इसकी हिंदी ये है, तो ए ऑप्शन है वो सही है। इसके अलावा है इन द रिलेंटलेस बैटल अगेंस्ट ऑफ डॉक्टर रिसेंटली विटनेस ए ग्लिमर होता है, झलक होता है फ्रेंड्स, ये हिंदी भी याद रखना। हाईली ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शंस ए टीम होप अमिड का मतलब बीच में होता है, अमंग कह दो, अमिड कह दो, अमिड ऑन द बीच में होता है, अमिड द चैलेंज दे फेस्ड। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन DBCA, क्या DBCA करने से ये होगा सही, तो देख लेते हैं। डी में दिया गया है, यदि DBCA के अनुसार हम इसको रीअरेंज करें तो देखते हैं सही हो रहा है क्या। होप अमिड द चैलेंजेस दे फेस्ड ऑफ डॉक्टर्स, ये सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि डी बोलते हैं फ्रेंड्स, डी का पूरा सेंटेंस बोलते हैं, उसके बाद में बी बोलते हैं तो ऑफ डॉक्टर्स आता है, तो ये गलत है। और दूसरा तरीका आपको पता करने का ये भी है कि बी का जो सेंटेंस है ना ऑफ डॉक्टर्स, वो देखिए टीम से मिल रहा है। सी वाला जो ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, यदि आप ऐसे बोलोगे तो सही रहेगा। तो ए टीम लिखा हुआ है ना सी में जो लास्ट में, उसके बाद में बी का शुरुआत स्टार्टिंग है ऑफ डॉक्टर्स से, तो आप सी के जस्ट बाद में क्या आएगा, बी आएगा। ये देखने की बात है, सी के जस्ट बाद में बी आएगा ये सेंटेंस, क्योंकि ए टीम ऑफ डॉक्टर्स ये सेट हो रहा है, तो सी के बाद में हम जस्ट बाद में बी आएगा, ये तो हमें पता चल गया। तो ऑप्शन में देख लो सी के जस्ट बाद में बी कहाँ है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, और ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो सकता है। तो ऑप्शन डी में क्या है कि ACBD। अब ACBD के अनुसार आप बोल के देख लीजिए सही है क्या। इन द relentless battle against highly drug resistant infections, a team of doctors recently witnessed a glimmer of hope amid the challenges they faced। इसका मतलब है रिलेंटलेस होता है फ्रेंड्स निरंतर, ड्रग रेसिस्टेंट इंफेक्शन के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी डॉक्टर्स की लगातार, उसमें डॉक्टर्स को एक आशा की किरण दिखी, ग्लिम्स का झलक दिखी, ग्लिमर होता है झलक ऑफ होप, आशा की एक झलक दिखी, जो उन्होंने चैलेंज फेस किए थे उनके बीच में उनको आशा की झलक दिखी, मतलब उनको एक कुछ ऐसा मिला जो उनके उम्मीद के लिए था, तो उनको ऐसा बोला गया इसमें। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस रीअरेंजमेंट के फ्रेंड्स दो तरीके से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ही तरीके आपको पता रखने हैं कि ये तरीका है, तो दोनों तरीके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।